ओम जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, कार्तिक मास का महात्म और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का 12वां अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, भगवान विष्णु और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध होने लगा और दोनों ओर से छूटे हुए बाणों से सारा आकाश ढक गया। विष्णु भगवान ने अपने बाणों से जलंधर के छत्र, धनुष और घोड़े को काट डाला और फिर उसकी छाती में बाण से प्रहार किया। तब उस दैत्य ने गदा हाथ में लेकर उछलते हुए गरुड़ के मस्तक पर प्रहार किया और गरुड़ को भूमि पर गिरा दिया। विष्णु भगवान ने हंसकर अपने खड्ग से उसकी गदा को काट दिया। जलंधर ने क्रोधित होकर विष्णु भगवान की छाती में जोर से बाण मारा। फिर दोनों में बाहु युद्ध होने लगा। दोनों ही हाथों से गुस्सों से पृथ्वी पर एक दूसरे को पटकते हुए युद्ध करने लगे। दोनों में बहुत समय तक अलौकिक युद्ध होता रहा। तब प्रभुता संपन्न विष्णु जी अत्यंत गंभीर वाणी में जलंधर से बोले, हे दैत्यराज, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ। तू वर मांग, जो कुछ भी तेरे मन में हो वह मांग ले। जलंधर बोला, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आज से आप मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में आकर निवास करें। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वे सब देवताओं सहित लक्ष्मी के साथ जलंधर के नगर में गए। जलंधर ने देवताओं के पास जो रत्न थे उनके रखने का अधिकार दैत्यों को दे दिया और राज्य पर दैत्यों को नियुक्त कर पृथ्वी पर चला आया। देवता, गंधर्व और सिद्धों के पास जो बहुमूल्य वस्तुएं थी उन्हें अपने अधिकार में लेकर समुद्र पुत्र जलंधर राजा बन गया। देवता, गंधर्व, राक्षस आदि मनुष्यों को उसने अपने राज्य में अपना वशवर्ती बना लिया और वह तीनों लोकों पर राज्य करने लगा। इस प्रकार देवताओं को अपने वश में करके जलंधर प्रजा का धर्म से पालन करने लगा। इस प्रकार जलंधर के राज्य में न कोई रोगी था, न दुखी था, न कोई दुर्बल था और न कोई गरीब था। तो दोस्तों, इसी के साथ 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनेंगे नित्यानेम बाबा सीता माता की कथा। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यानेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम, श्री राम, जय जय राम। सीता माता कहानी कहा करती थी, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन, मेरा 12 वर्ष का नियम है, तुम मेरी नित्यानेम की कहानी सुन लो। बहू बोली, मैं जब तक तेरी नित्यानेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी, कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोष सिर ले आई। बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई, वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई, उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यानेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम समारे सबके काम,
खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे कर लाई? सास बोली, बहू तू दोष लगा लाई थी, मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वो कौन थी? सास बोली, वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार कर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। बहू ने कहा, अच्छा सासू जी ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले, फिर से ही कहना है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब रामी राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दे। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? वे दोनों बोली, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है? बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले, फिर वही कहना है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब रामी राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे, मेरे भी भरियो, लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो, बोलो सीता माता की जय, जय श्री राम जय श्री राम। तो दोस्तों अब आप सुनेंगे राई दामोदर की कहानी। क्योंकि कार्तिक मास में ही माँ यशोदा ने श्री कृष्ण जी को उखल से बांध दिया था। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट, इसलिए श्री कृष्ण भगवान का नाम दामोदर भी पड़ गया था। इसलिए कार्तिक महीने में दामोदर जी की कहानी भी सुन लेनी चाहिए। एक छोटी सी लड़की थी, कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, सब बोली गंगा जी जावें, जमुना जी जावें, हरिद्वार जावें। एक जनी बोली, मैं तो राई दामोदर भगवान जिमाऊंगी। वे कहने लगी, वो कैसे होवे? वह बोली, मोर मुकुट गल वैजंती, हाथ पीताम्बर, ऐसे हैं राई दामोदर भगवान। हाँ ऐसे हैं। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, आओ मेरे भगवान जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई। भगवान को पुकारते हुए भगवान सोचने लगे, यह तो ऊपर से गिर के मरेगी, मेरे सिर हत्या लगेगी, इसको दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप रख कर आए और बोले, चल बेटा तेरा भगवान मैं हूँ, तू मुझे जिमा दे। वह बोली, तुम मेरे भगवान नहीं। ब्राह्मण बोला, तेरे भगवान कैसे हैं? उसने उत्तर दिया, मेरे भगवान तो मोर मुकुट गल वैजंती, हाथ पीताम्बर। ब्राह्मण बोला, ऐसे हैं तेरे भगवान? हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। वह बोली, भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखाया। खुश होकर बोली, हाँ हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। आगे आगे बावली भागी जाए, पीछे पीछे भगवान आवे। भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई और बोली, मेरे घर मेरे भगवान आए। सब बोली, हाँ इसके घर में भगवान आवे थे। एक आधी जनी बोली, देखे तो सही इसके कैसे भगवान हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे, उन्होंने आकर भगवान के दर्शन पाए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे उस छोरी को दर्शन दिए, ऐसे सबको दर्शन देवे। कहते को सुनते को, हुकारा भरते को। बोलो राई दामोदर भगवान की जय। अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा दोहा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विराजिनी, देहु अमर वर अम्ब,
जनहित हे वृंदावनी अब न करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी हरि हेतु की नो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो तब कर जोरी विनय अस कीन्यो। हे भगवन कंत मम होहु दीन जानि जन छाड़ऊ छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी दीनी श्राप क्रोध पर आने। अस अयोग्य वर मांगन हारी होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी श्राप्यो तहि ठामा करूँ वास तू नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला सुनौ सुमुखि जिन होहु विहाला। समय पाई भय रोपति तोरा पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे सक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला नर लोकई तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी परम सती गुण रूप अगारी। अस गई कल्प गीत जब गयऊ कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा ढिंग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा कियो सतीत्य धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हत्यो अभीता सोई रावण तस तहरी ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंड मम पति सहारा। यही कारण लई श्राप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरतहि वचन उचारे दियो श्राप तुम बिना विचारे। लखियो ने निज कर तूति पति को छलन चयो जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा जग में तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली गरामा नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर पारत जो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छप्पन प्रकारा बिनु तुलसी दल हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण पावत। वसत निकट दुर्बासा धामा जो प्रयास ते पूरव ललामा। पाठ करई जो नित नर नारी होई सुखी भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरुगृह धारी। दीप दान करि पुत्र फल पावहि बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है परम प्रसन्न। अतिशय घन जन लहहि ग्रह बसहि पूर्णा अन्न। लई अभिमत फल जगत मह लहहि पूर्ण सब काम। जयदल अर्पहि तुलसी तह सहस बसई हरि धाम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रचो जग में तुलसीदास। अब आप सुनेंगे माँ गंगा जी की आरती। ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता जो नर तुमको ध्याता मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता।
ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, मैया शरणागति आता। यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता, मैया जो जन नित गाता। दास वही सहज में, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता। बोल गंगे मैया की जय।